नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। चीन छोड़ने वाली कंपनियों का स्वागत मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कोरोना आपदा की चुनौती को अवसर में बदलने की। सीएम ने यह बात कही है। चीन छोड़ने वाली कंपनियों को मध्य प्रदेश में बेहतर माहौल मिलेगा, निवेश आधारित माहौल दिया जाएगा। निवेश आधारित श्रम कानून और उद्योग नीति बनाई जाएगी। ये भी फैसला लेने की तैयारी अब प्रदेश सरकार कर रही है। तो कोरोना के चलते कई ऐसी कंपनियां हैं जो चीन छोड़ने के लिए तैयार हैं और चीन से भागना चाह रही है, वहां से हटना चाह रही है। और अब इस मौके को अवसर में बदलने की कोशिश में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार नजर आ रही है कि चीन से जो कंपनियां बाहर निकलें वो मध्य प्रदेश में आकर अपना व्यवसाय कर सकती हैं, यहां पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकती हैं। तो फिर इस तरह की कंपनियों को मौका अब प्रदेश सरकार देने की तैयारी में है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जो कंपनियां चीन से निकलना चाह रही हैं, क्या उनसे संपर्क को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? क्या उसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, या फिर जो चीन की कंपनी इंटरेस्ट दिखाएगी मध्य प्रदेश या भारत में, उनसे बातचीत होगी? देखिए, बिल्कुल सरकार दरअसल भविष्य की संभावनाएं तलाश रही है। ये जो पूरा लॉकडाउन और कोरोना आपदा आई है उसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम कानूनों के संबंध में एक बैठक ली थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कोरोना आपदा को सरकार को और प्रदेश को जो सरकारी सिस्टम है अधिकारियों को उसको अवसर के तौर पर लेना चाहिए। इसी के तहत ये तय किया गया है कि ऐसी कंपनियां देश के किसी भी कोने की हों और जो चीन में फिलहाल काम कर रही थी वो अब कोरोना आपदा के बाद में चीन से या तो बाहर जाना चाहेंगी या अपना कारोबार शिफ्ट करेंगी। अगर ये कंपनियां अपना कारोबार शिफ्ट करती हैं और भारत की ओर रुख करती हैं तो फिर उसमें मध्य प्रदेश अपनी जगह कहां बना सकता है, उन कंपनियों के लिए किस तरीके से उनके लिए रेड कारपेट बिछा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों के साथ में चर्चा की और कहा कि जो उद्योग नीति है और निवेश की नीति है वो ऐसी की जाए जिससे अगर कंपनियां भारत की ओर रुख करती हैं तो फिर वो भारत में मध्य प्रदेश जो देश का दिल है वहां पर रुख करें और यहां पर अपने कारोबार स्थापित करें। तो एक फ्यूचर प्लानिंग है सरकार के दिमाग में, मुख्यमंत्री के दिमाग में, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कारोबारी आना चाहते हैं तो उनको सहूलियत हो। कुछ निर्देश भी सीएम की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। मसलन जो कागजात अगर किसी कारोबार को स्थापित करने में लगते हैं उनकी संख्या को कम से कम किया जाए। कुछ और रिलैक्सेशन भी देने की तैयारी में सरकार है। मसलन आज जो दुकानें खोलने का वक्त है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रात 12 बजे तक किया जा सकता है। तो प्रदेश में जो दुकानें हैं वो रात 12 बजे तक भी खुलेंगी। तो इसके साथ साथ इन सब मसलों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बात इंदौर की करते हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर रासुका लगेगी। खजराना, रानीपुरा, सदर बाजार, बंबई बाजार में भीड़ दिखी। कलेक्टर ने अब इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर इस तरह से भीड़ भाड़ एकत्रित हुई, अगर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए तो फिर रासुका लगाई जाएगी। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये इंदौर कलेक्टर के द्वारा कहा गया है कि लॉकडाउन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कहीं किसी के द्वारा लॉकडाउन तोड़ा जाता है, भीड़ जुटाई जाती है, भीड़ भाड़ में लोग पहुंचते हैं तो फिर उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसी बीच इंदौर से एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। कोरोना के 26 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। लगातार अलग अलग खबरों के बीच एक राहत भरी खबर इंदौर से निकलकर सामने आ रही है। 26 मरीजों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।
तो एक अच्छी खबर इंदौर से हम आप तक पहुंचा रखे हैं। राहत भरी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, वहां ये खबर थोड़ी राहत देने वाली है। आपको बता दें कि 26 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। बात भोपाल की करते हैं। पुलिस ट्रेनिंग पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। अब भौरी पुलिस अकादमी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है। 25 डीएसपी की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। 24वें बैच के नवनियुक्त डीएसपी कोरोना संकट को लेकर फील्ड में ड्यूटी लगाई गई है और उनकी जो है ट्रेनिंग ऑनलाइन की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है, बिना रुकावट के ट्रक और गुड्स कैरियर की आवाजाही शुरू की जाए। सप्लाई चेन के लिए ट्रकों की आवाजाही बेहद जरूरी है। राज्यों में अलग अलग पास की जरूरत नहीं है, ये कह दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। बात ग्वालियर की करते हैं। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे ने पुलिस कर्मियों से माफी मांगी। पुलिस कर्मियों से माफी उनके द्वारा मांगी गई है और चालान भी उन्होंने कटवाया है। दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर की पुलिस कर्मियों से उनके बेटे की पुलिस कर्मियों से नोकझोंक हुई थी और बिना मास्क के स्कूटर से वो जा रहे थे। पूर्व मंत्री फिर अपने बेटे को लेकर और उसी चौराहे पर गए। पुलिसकर्मियों से उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पुलिसकर्मियों से माफी मांगे। फिर उनके बेटे ने पुलिसकर्मियों से माफी मांगी और चालान भी कटवाया। इसके बाद फिर वो वहां से रवाना हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और वाकई में ये सीख लेने जैसा है, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आते हैं रौब दिखाने के, उस तरह के मामलों में पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की ये पहल काफी सराहनीय है। उन्होंने अपने बेटे को स्वयं पुलिस वालों के पास लेकर पहुंचे और अपने बेटे से कहा कि पुलिस वालों से माफी मांगो जिस तरह की हरकत तुमने की। अब कोरोना के आंकड़ों का अपडेट आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2640 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक प्रदेश में 554 कोरोना मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर कर पाए हैं। वहीं प्रदेश में 136 मरीजों की जान जा चुकी है। इंदौर में 19, बड़वानी में 2, उज्जैन में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। भोपाल में 4, खर्दा में 2, खरगोन में 1 का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरैना में 1, अनूपपुर में 2 और रायसेन में 3 अभी तक का मरीज और आज पॉजिटिव सामने आए हैं। और बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया है। 2 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित कुल मरीज 87 हो चुके हैं। कोरोना पीड़ित 9 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं खंडवा में कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। खंडवा के कोविड-19 वार्ड में भर्ती एक और मरीज ने आज दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मृत मरीज का सैचुरेशन काफी कम था। इसके बावजूद मरीज दवाई समय पर नहीं ले रहा था। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। साथ ही खंडवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। सुखद यह है कि इनमें से 31 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हो चुके हैं। डेथ हुई है। ये हमारे पास 22 तारीख को इनको एडमिट किया गया था। इनके साथ में कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस भी थी। ये डायबिटिक पेशेंट थे, हाइपरटेंसिव भी थे और जिस टाइम इनको एडमिट किया गया उस टाइम इनका सैचुरेशन 88% था और ये थोड़ा इलाज करने में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे।
खरगोन में आज एक और कोरोना का मरीज मिला है। इस महिला मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अब खरगोन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 71 हो चुका है, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 22 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना जिले में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। महिला वार्ड 19 के इस्लामपुरा की रहने वाली बताई जा रही है। महिला 28 अप्रैल को अपने पति और ड्राइवर के साथ आगरा से मुरैना पहुंची थी। पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने वार्ड 19 को सील कर दिया है। उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पॉजिटिव महिला को जिला अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती करवाया गया। और ये 28 तारीख को आगरा से अपने मायके से यहाँ पर आई हैं और अभी जो है इनको इलाज के लिए जो है अस्पताल भेज दिया गया है मेडिकल टीम द्वारा। हरदा जिले में आज कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। दोनों मरीज महिलाएं हैं जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही हरदा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो चुकी है। तीनों मरीज एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जो कि सरहरी तहसील और विकासखंड चटिया का गांव है, वहाँ का एक मरीज की पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद उसके पत्नी और उसके रिश्तेदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना को लेकर रतलाम में अच्छी खबर सामने आई है। यहां कोरोना के 2 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। दोनों मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने कोरोना की जंग जीतने वाले लोगों को विदाई दी। देखा जाए तो जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेटेड है वो 3 पेशेंट्स रतलाम ज़िले में बचे हैं। ये दोनों बच्चे जो है हमारे कांटेक्ट ट्रेसिंग से मिले थे और आज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। इनकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं और मैं अपनी ज़िले की जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है और जो डीन साहब के नेतृत्व में यहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे वो हमारे सैंपल लेने वाले टेक्नीशियन से शुरू हो, डॉक्टर प्रजापति हों, हमारे CMHO साहब हों, सिविल सर्जन हो, और जो यहाँ पर पूरा पैरामेडिकल का स्टाफ है, एक नर्स से लेके एक वार्ड बॉय से लेके, क्योंकि इन लोगों ने वास्तव में एक बहुत अच्छी केयर यहाँ के पेशेंट्स की करी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने Q4 नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके मुताबिक 2020 के जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी को 6,348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं पिछले साल की मार्च तिमाही में कंपनी की आय 1,38,659 करोड़ रुपए रखी थी। चौथी तिमाही में रिलायंस जियो को 2,331 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि इस अवधि में जियो की आय 14,835 करोड़ रुपए रखी है। चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा पिछली तिमाही के 1,350 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,331 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी के बोर्ड ने आज राइट इश्यू को भी मंजूरी दे दी है। ये राइट इश्यू 1,257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लाया जाएगा। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, यही वजह है न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS कंवर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।
नमस्ते, मैं शोमा सेनगुप्ता रांची झारखंड से बोल रही हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग क्या एहतियात बरतें? मैं पुनीता दिल्ली से। लॉकडाउन खुलने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी? मैं पूजा श्रीवास्तव जौनपुर से। लॉकडाउन खुलने के बाद किस किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ेगी? मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी। मैं जुनैद खान मलकापुर से। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा? लॉकडाउन खुलने के बाद जाहिर है आप लोग सब बाहर निकलेंगे, इतने दिनों से घरों में बंद हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। मास्क तो पहन के निकलेंगे आप हर वक्त, और दूसरा आपका दोस्त है हैंड सैनिटाइज़र जो अपनी पॉकेट में रखेंगे। और आप ये सोच के चलें कि जो भी दूसरा आदमी आपको नज़र आ रहा है, चाहे नज़दीक है चाहे दूर है, वो कोरोना का पेशेंट हो सकता है। अगर आपके जहन में ये चीज़ आएगी तो आप इस चीज़ से डरेंगे तो इन्फेक्शन आपको भी नहीं होगा, और दूसरे इंसान को अगर आपसे डर है तो उसको भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप कहीं भी हाथ लगाते हैं, कहीं ट्रैवल में या कहीं ऑफिस में, तो आप सैनिटाइज़र से हाथ बार बार साफ़ करते रहें। अपने हाथ को बार बार मुंह पे ना ले जाएं, आँखों में मुंह की तरफ मत ले जाएं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। अगर आप किसी दुकान पे गए तो वहाँ पे कुछ सामान लेते हैं तो ये सोच के रहिए कि उसके हाथों से जहाँ जो भी चीज़ें टच की जा रही हैं वो आपको इन्फेक्शन का एक सोर्स बन सकती हैं आपके लिए। तो घर आके आप लिफाफे से सामान निकालें, लिफाफा डिस्कार्ड करें, और जो भी आउटर सर्फेसिस हैं, जो भी सामान आपने ख़रीदा है, उसको आप सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। इस तरीके से आप जो हैंड टू हैंड कांटेक्ट से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि कोई दूर नज़दीक आपके खांस रहा है तो उससे आप दूर हो जाइए, और बेहतर यही है इंसान के लिए जिसको ये तकलीफ़ दिख रही है, आप गाइड भी कर सकते हैं कि भाई साहब आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।